भारत में ज्ञान से ही सारे चीजों का निर्णय होता है, पर हमारे यहां से सब कुछ खत्म। आपकी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य एम्प्लॉयमेंट है। कोई ऐसा है जो अपने बच्चों को ज्ञान के लिए पढ़ाता है? रामायण की कथा सुना है आप लोगों ने? रामचरितमानस की कथा सुने होंगे गांवों में कहीं भी, और कवरेज करने भी जाते होंगे। उसमें एक बड़ी प्यारी बात है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके बच्चे प्रातः उठ करके क्या दंडवत होकर के आपको प्रणाम करते हैं? माँ को करते हैं, गुरु को करते हैं? क्यों रामायण सुनते हैं फिर आप? कि नहीं, क्या मतलब है इसको? कोई कारण सुनने का? कोई पैसे मिलते हैं आपको? किस लिए सुनते हैं? एक साधारण सी बात, जिस रघुनाथ के विषय में आप पढ़ते हैं, जो रघुनाथ हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके विषय में लिखा है कि प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता और गुरु को दंडवत होकर के प्रणाम करते हैं। आपके बच्चे आपको करते ही नहीं, और फिर भी आप रामायण पढ़ रहे हो, फिर भी आप रामायण सुन रहे हो, दंभ भर रहे हो। मैं तो धार्मिक हूं, मैं तो राम जी को मानता हूं, राम जी से मेरा संबंध है। आज तो कैसी हालत हो गई है, प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मार ही माथा। वो मोबाइल में माथा मार रहा है प्रातः उठ करके। गैजेट्स बुरे नहीं है, पर इन गैजेट्स में पोर्न भी तो है, गंदगी भी तो है, आतंकवादी बनने के भी तो संभावनाएं हैं इससे, और इसी से आप सारे शास्त्र भी पढ़ सकते हैं। ये गैजेट्स बुरे नहीं है, पर ये जो हैंडल कर रहा है इस गैजेट को, वो कितना अच्छा है? क्या उस लेवल का दिमाग हमने, विवेक दिया अपने बच्चों को कि उसको हैंडल कर सकें? नहीं। हमने यंत्र का चारों तरफ डेवलपमेंट किया, इतना यंत्र बढ़ गया। हमारे घर में दादी नानी सब ऐसे चक्के से आटे पीस करके, गेहूं पीस करके, और ढेकी में धान कूट करके तब चावल निकाला करते। आपके पास सब जेस्चर से, अब तो बटन भी छोड़ो, अब तो जेस्चर है। ऐसे करो लाइट जल गया, ऐसे करो मशीन चलने लगे, अब तो केवल ऐसे चल रहे हैं। इतना डेवलपमेंट। कभी जे कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा था कि भारतीय डेवलपमेंट के विषय में आपका क्या कहना है? उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी कि किस बात का विकास, आंतरिक या बाह्य? अगर बाह्य विकास की बात है तो बाह्य विकास की पराकाष्ठा तक हम पहुंच गए हैं। अब केवल पागल होना बाकी है। हर दिन 50 मॉडल लॉन्च होते हैं एक मोबाइल के। अब बच्चे को पागल होना ही तो बाकी है। तुम कुछ भी लेके आओगे, बगल वाला कुछ और लेके आ जाएगा। ये जो बाजारवाद और ये जो आपके भीतर अभाव, आपके भीतर दरिद्रता के भाव पैदा कर रहे हैं, आध्यात्म इसी को रोकता था। और कहते थे कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। यह संतोष रूपी धन जब जीवन में आ जाता है तो सारे धन धूल के समान नजर आते हैं। अखर धूल तो हम ब्रजवासी लोग क्या बोलें, ब्रज धूरी मोहे प्राणन ते प्यारी लगे। हमारे लिए तो ब्रज धूरी ही प्राणों से प्यारी है। कुछ चीजें सीखने की जरूरत है, कहने की जरूरत है, बताने की जरूरत। इतना बोझिल जीवन जीने की भी जरूरत नहीं है। ये उदास जीवन भारत में मोर देन, आप तो पत्रकार हैं, आरटीआई आपको लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, लगा लो एक बार, पता चल जाएगा। मोर देन 74% लोग भारत में मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। 74%, एंड मोर देन 88% इन होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 88% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जहां के राष्ट्रपति बने हैं, पूरी दुनिया के देशों का दादा देश अमेरिका, वहां 90% है। वहां 2% ज्यादा है। डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, पागल भी ज्यादा है, मेंटल एंजाइटी के शिकार ज्यादा हैं। 90% लोग मानसिक रोग के प्रारंभिक अवस्था में पकड़ में आ चुके हैं। 74% आप भी हैं, लेकिन आप वही पुराना धुन रटे जा रहे हैं। भारत विश्वगुरु, भारत विश्वगुरु, सोने की चिड़िया थी, विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया थी, विश्वगुरु था, थी था थी है क्या? थी तो बहुत कुछ, था तो बहुत कुछ, अब क्या है? डिप्रेशन, टेंशन। आपके चेहरे, आप खुद भी अपने चेहरे को अपने मोबाइल में कम से कम करके देखो, हुए हैं आपके चेहरे। या तो आप अहंकार में हो, या सच्चाई सुनना नहीं चाहते। इससे अच्छा आप बोल भी नहीं सकते। मैं आप सबको बारी बारी से खड़ा करूंगा। आपके पास नॉलेज नहीं होगा इतना, ना आपके पास वेदों का नॉलेज होगा, ना आपके पास मेटाफिजिक्स का नॉलेज होगा, ना आपके पास क्वांटम कंप्यूटिंग की कोई बात आप जानते होंगे। अब क्या बोलोगे? आपके अहंकार से मुझे कोई लेना देना नहीं।
क्योंकि जितना आप पढ़े हो उससे ज्यादा मैं पढ़ा हूं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। जितने पैसे आपके पास हैं उससे ज्यादा मेरे गुरु ने मुझे दिया है। मेरे बाद 7 पीढ़ियां इस गद्दी पर बैठेगी, आनंदम के गद्दी पर, तो वो भी राष्ट्र में सनातन का काम बिना मांगे लोगों से कर सकती है। इतने धन भी हमारे पास है। तो ज्ञान, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, धन, आप कैसे दबाव डालोगे मेरे ऊपर? मेरे गुरु का दिया हुआ नॉलेज मेरे पास है, आप कैसे मेरे ऊपर दबाव डालोगे? क्या ऐसी कोई चीज है जिसके पकड़ में मैं आ सकूं?